एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था एनी। वो शाही पनीर कोफ्ता बहुत ही बढ़िया बनाती थी। आप जानना चाहेंगे कैसे? चलिए शुरू करते हैं। शाही पनीर कोफ्ता बनाने के लिए उसने फ्राई पैन को गर्म किया। फिर उसने 1/3 कटोरा बेसन का इस्तेमाल किया और उस बेसन को भूनना शुरू किया, क्योंकि बेसन कच्चा होता है और उसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए उसे पकाया जाता है, उसे भूना जाता है। ये देखिए, 1/3 कप उसने इस्तेमाल किया था और बेसन अब लगभग भुन चुका है। उस बेसन को उसने किनारे निकाल कर रखा और वो बाजार से 250 ग्राम पनीर भी खरीद कर लाई थी। पनीर मिला था 75 रुपए का। पनीर को उसने घिस लिया, श्रेड कर लिया, कद्दूकश कर लिया। कैसे? ऐसे, ये देखिए, कुछ ऐसे। और फिर उसने 4 छोटे ठंडे आलूओं को भी घिस लिया, यानी कद्दूकश कर लिया, जैसे पनीर को किया था। उसने बताया था कि आलू ठंडे इस्तेमाल होंगे, गरम इस्तेमाल मत करिएगा। और जैसे जैसे पनीर को उसने कद्दूकश किया था ना, वैसे ही आलूओं को भी कद्दूकश कर लिया। ये देखिए। फिर पता नहीं कहां से उसको थोड़ा सा धनिया मिल गया और थोड़ा सा धनिया भी इसने मिला दिया। और जो बेसन उसने भून कर रखा था ना, उसको भी इसमें मिला दिया। देख रहे हैं आप लोग उसकी कलाकारी। और हर घर की तरह लहसुन अदरक का पेस्ट वो पहले से ही बना कर रखी थी, वो उसने इसमें 1 चम्मच डाल दिया। फिर उसके पास थी मसालेदानी। मसालेदानी में से उसने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया, फिर आधा चम्मच नमक लिया और बहुत जरा सा गरम मसाला भी लिया था उसने। और उसी के साथ साथ आधा चम्मच धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल किया। एवरेस्ट मसालों ने उसे स्पॉन्सर तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने पता नहीं क्यों 1 चम्मच तंदूरी चिकन मसाले का इस्तेमाल किया। जब मैंने पूछा ये क्यों, तो उसने कहा आपसे मतलब। फिर उसने गुस्से में आके उन सारी चीजों को गूंदना शुरू कर दिया। जब वो गूंद रही थी तो पता नहीं उसके हाथों में कहां से बहुत गुस्सा आ गया और जल्दी जल्दी काम करने लगी। जब वो गूंद रही थी तो उसे अपने सब्सक्राइबर का ख्याल आ रहा था कि वो बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। और ये देखिए, आखिर उसने गूंद दिया। फिर वो बगल वाली आंटी से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मांग कर ले आई और उसने कैमरे पर दिखाया। फिर थोड़ा सा हाथों में लगाया, बालों में लगाने के लिए, गूंदने के लिए नहीं, गोले बनाने के लिए। और उसने गोले बनाने शुरू कर दिए। वो गोले ऐसे बना रही थी कि जैसे वो आज सारे गोलों को गूंद देगी, गोल कर देगी, या यूं ही जो अभी दिखा रहे हैं। और चाहते ना चाहते उन गोलों ने भी हार मान ली और वो सब गोल हो गए। फिर गुस्से में आके उसने फिर से वही फ्राई पैन फिर से इसने चूल्हे पे चढ़ा दिया और अब की बार वो आंटी का गला दबाकर बहुत सारा रिफाइंड ऑयल उनके घर से चुरा लाई। और बहुत सारा रिफाइंड ऑयल उसने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो उसके घर का नहीं था ना। फिर उस रिफाइंड ऑयल को गर्म करने के बाद जो गोले गूंद के रखे थे, उन सारे गोलों को उस रिफाइंड ऑयल में डालना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे कि उन गोलों का होगा क्या, वो बेचारे तो जल जाएंगे। फिर इन सारे बॉल्स को बेदर्दी से उसने गर्म तेल में डालना शुरू कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि उन बॉल्स का होगा क्या, और वो बेचारे बॉल्स पकने लगे। फिर एक तरफ से उसे पकाना शुरू किया, फिर दूसरी तरफ से भी उसे पलटकर पकाना शुरू किया, जैसे नर्क की आग में वो बॉल्स जल रहे हों। और वो बॉल्स बस जलते रहे, कुछ नहीं कर पाए। फिर जब उन बॉल्स ने अपना दम तोड़ दिया, बेचारे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो बड़ी बेदर्दी से उन बॉल्स को निकाल के किनारे कर दिया। और बॉल्स निकालती रही, उसे जलाती रही, बॉल्स को निकालती रही, उसे जलाती रही। बस तब तक उसने ये सारे काम कर दिए जब तक उन सारे बॉल्स ने अपना दम नहीं तोड़ दिया। और उनकी लाशों को भी उसने यूं ही सबके सामने कैमरे पर दिखाया। फिर उस गरीब लड़की के पास में 2 प्याज, 1 टमाटर, थोड़े से हरे मिर्च, एक छोटी सी अदरक और 1 लहसुन का टुकड़ा यूं ही बचा हुआ था। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो इनका भी कत्ल कर देगी। और बड़ी बेदर्दी से उन सारी सब्जियों को भी उसने चॉप कर दिया, कत्ल कर दिया उन सबका। और फिर से गुस्से में उसने गैस जलाई और अब की बार उसने कढ़ाई रख दी फ्राई पैन की जगह। और वो जो आंटी से चुराकर रिफाइंड ऑयल लाई थी ना, उसने उसका इस्तेमाल किया। उसने 4 छोटी इलायची और 4 लौंग को भी जलते हुए तेल में डाल दिया, बिना कुछ सोचे समझे। और पता नहीं उसके हाथ में कहां से जीरा आ गया, और उस जीरे को भी उसने इस गरम तेल में डाल दिया, चटकने के लिए, पकने के लिए। और जो सारी प्याज और सारे टमाटर को उसने कत्ल किया था, मिर्च समेत, अदरक समेत, लहसुन समेत, उस गरम तेल में वो डालती गई। वो बेदर्द लड़की कुछ सोच नहीं रही थी, बस इन सारी सब्जियों को इस गरम तेल में डाल रही थी और उसे उसने पकाना शुरू किया उस नर्क में जलते हुए तेल के अंदर।
और एक जल्लाद की तरह उन सारी सब्जियों को भी उसने पकाना शुरू किया। एक कटोरा काजू वो कहां से लाई आज तक उसने नहीं बताया था, लेकिन उस काजुओं को भी इसमें इसने डाल दिया और उसने चुपके से गरी का बुरादा भी 2 चम्मच चुरा लिया था जो इसी में डाल दिया उसने, और 1 चम्मच खसखस भी इसी में डाल दी। कहां से लाई थी आज तक नहीं बताया, लेकिन उसके पास 1 चम्मच सफेद तिल था, उसको भी इसने इसी में डाल दिया और उन सारी चीजों को फिर से पकाना शुरू किया। आप देख रहे हैं बेदर्दी की एक इंतहा कि पकाती रही पकाती रही पकाती रही, तब तक पकाती रही जब तक ये सारी चीजें पक नहीं गई। और इसने बताया था कि अगर आपको एक अच्छा फ्लेवर चाहिए तो आपको भी पकाना पड़ेगा। और जो टमाटर उसने छोड़े थे ना, उनको भी नहीं छोड़ा और सारे टमाटर को भी इसी के साथ पकाना शुरू कर दिया। फिर उन सारी चीजों को और पकाने के लिए आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया, आधा चम्मच धनिया पाउडर का भी इसने इस्तेमाल किया, आधा चम्मच नमक का भी उसने इस्तेमाल किया और आधा चम्मच गरम मसाले का भी इस्तेमाल किया। और वो वहां नहीं रुकी, और वो तब तक नहीं रुकी जब तक इन सारी चीजों को उसने बेदर्दी से पका नहीं लिया। और उन सारी सब्जियों ने, उन सारे मसालों ने भी दम तोड़ दिया और पकना शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने हार मान ली थी। फिर उसने काली वाली भैंस से जो दूध निकलता है उसका दही बनाया और 2 चम्मच दही का इस्तेमाल किया। बाकी सारा दही उसने बचाकर रख लिया किसी और दिन के लिए। और इन सारी चीजों को फिर से पकाना शुरू किया और पकाती रही, तब तक पकाती रही जब तक वो सारी चीजें पक नहीं गई। और आखिरकार वो सारी चीजें पक गई और उसने बड़ी चतुराई से सबको चम्मच दिखा के ये कहा कि जो कर पाओ कर लो, मैंने इन सारी सब्जियों को पका दिया। 10 से 12 मिनट का वक्त लगा होगा इन सारी चीजों को पकने में। और पकने के बाद उसने यूं ही छोड़ दिया ठंडा होने के लिए उन सारी सब्जियों को। लेकिन अभी भी उसका मन भरा नहीं था। उसने उन सारी सब्जियों को, सारी चीजों को एक मिक्सर में डाला और बस पीस दिया। और लाश को हाथों से ढका और खोला तो वो सारी चीजें पिस चुकी थी। और उसने कढ़ाई चढ़ाई, पता नहीं कढ़ाई बार बार क्यों चढ़ा रही थी। और जो आंटी से रिफाइंड ऑयल लाया था, आपके लगता है वो सारा खत्म कर देगी, लेकिन थोड़ा सा ही डाला। 3 लौंग और 2 इलायची का भी उसने इस्तेमाल किया। वो इलायची और लौंग कहां से ला रही थी अभी तक उसने बताया नहीं। और जो उसने सारी चीजें पीसी थी ना, बिना सोचे समझे गरम तेल में डाल दी, वही जलते हुए गरम तेल में। और फिर से उन्हें पकाना शुरू किया। उसे लग रहा था कि जैसे वो सारी चीजें उठकर बोलेंगे कि हमें छोड़ दो, लेकिन उसने जरा भी नहीं सोचा और उसे पकाती रही, तब तक पकाती रही जब तक उन सारी चीजों ने अपनी आखिरी सांसें नहीं ले ली। वो उबल उबल के कह रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मैं पकना नहीं चाहती हूं, लेकिन उसने 10 मिनट तक उन सारी चीजों को पकाया और 10 मिनट के बाद उन सब चीजों ने अपना दम तोड़ दिया आखिरी बार। और ये देखिए, ऑयल अलग हो चुका था और सारी सब्जियां और सारा मटेरियल पक चुका था। लेकिन इसके बाद उसने सबके सामने दिखाया कि देखो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर आखिरी बार उसने 1 कटोरा पानी, 1 कप पानी लिया, उन सारी सब्जियों, उन सारे मटेरियल में डाल दिया ताकि उनकी जिंदा लाशें दफन हो जाए, पानी में बह जाए। और इन सारी चीजों को फिर से घुमाना शुरू कर दिया। पता नहीं उसे घुमाने में क्या मजा आ रहा था, लेकिन अब वो सब्जियां भी चीख नहीं पा रही थी। और ये जो बॉल्स का उसने कत्ल किया था, जलते हुए गरम तेल में उन सब चीजों को तला था ना, अब उसने उन सारी चीजों को मिक्स कर दिया। एक एक करके डालती रही तब तक जब तक वो सारी चीजें चीख चीख कर कह नहीं रही थी कि बस मुझे मत डालो, मैं नहीं जाना चाहती हूं, उन बॉल्स और सब्जियों को एक साथ मत डालो। लेकिन उन सारी चीजों को वो दफन करती रही, तब तक दफन करती रही जब तक उनके सिर्फ सर नहीं दिखाई दिए और धड़ पूरी तरह से दफन हो चुका था। लेकिन आखिरी बार उसने उन सारी चीजों को आखिरकार मार ही दिया और ढक्कन लगाकर रख दिया उन सारी सब्जियों को, उन सारे मटेरियल को। और ये बनाया शाही पनीर कोफ्ता आप सबके लिए। तो भाइयों बहनों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप भी जरा कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। और ये एनी ने कैसे बनाया है, किस तरह से बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में जाके टाइप जरूर करिए, क्योंकि आपकी एक एंगेजमेंट हमें आगे का रास्ता दिखाएगी।